बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशपनामा के 12th एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं सना इकबाल। गपशपनामा के एक नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी गपशपनामा के लिए बढ़ती जा रही है और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं नए से नए प्रोग्राम और नए से नए टॉपिक्स आपके लिए, ताकि आपको उससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिले और बहुत सी अहम मालूमात जो कि आप नहीं जानते। हमारा मकसद है आप तक वो मालूमात पहुँचाना। तो इसके साथ ही हम चलते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। आज का हमारा पहला सेगमेंट है आज की ताज़ा खबर। जी तो सर, आज आप हमारे नाजरीन के लिए कौन सी ऐसी ख़बरें निकाल के लेके आए हैं जो कि हमारे नाजरीन तक आप पहुंचाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल के तहत जो है वो जो दो तीन ख़बरें मेरे सामने हैं आजकल जो चल रही हैं और वो बड़ी अच्छी ख़बरें हैं। अगर हम उन ख़बरों के हवाले से बात करें तो 14 अगस्त 2020 को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान ने आवाम को एक खुशखबरी दी है कि उन्होंने IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट की कंपनीज़ के साथ एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत जो बिजली की पैदावार है उसमें इजाफ़ा और गर्दिशी कर्ज़े जो हैं उसमें कमी वाक़या होगी और जिसका जो है वो डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली की जो इस टाइम रेट चल रहे हैं या जिस तरह के बिल आवाम बर्दाश्त कर रही है उसमें खातिर खा जो है वो कमी आएगी। और इसके अलावा कर्ज़ों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुशखबरी दी है कि जो हमारा कर्ज़ा जो चल रहा था, हमारा करंट अकाउंट का जो कर्ज़ा था उसमें 20 अरब से कमी हो के अब 3 अरब डॉलर रह गया। तो ये मैं समझता हूँ कि खातिर खा एक कमी है जो उन्होंने अभी ऐलान किया। वाकई में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आवाम के लिए। जी बिल्कुल, जो कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि हुकूमत को तनकीद का निशाना हम सब बना रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब जो सिचुएशन चल रही हैं डेफिनेटली उसमें यही है, लेकिन एक ये जो ख़बर हमें सुनने को मिल रही है, अल्लाह करे कि ये इसके हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है वो खुशी की लहर भी है। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी ख़बर है हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के तमाम हमारे आवाम के लिए ये बहुत बड़ी ख़बर है कि जो कर्ज़े में डूबा हुआ हमारा मुल्क है वो अगर इतने ज़्यादा कर्ज़ा हमारा कम हुआ तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना के हवाले से तो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो इस टाइम एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद जो है वो काफ़ी कम हो के 26,000 एक्टिव केसेस की तादाद है इस टाइम, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमत ने आवाम से ये अपील की है कि वो मास्क का जो है वो इस्तेमाल जारी रखें और बार बार हाथों को जो है वो सैनिटाइज़ करें, धोएं, क्योंकि कोरोना जो है वो कम हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जहाँ पे इतनी ज़्यादा कमी है तो हमें अभी इसको अपनी जो हमारे SOPs हैं हुकूमत की तरफ से या जो कोरोना के हवाले से हम जितनी भी एहतियातें कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अभी जारी रखना चाहिए जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता। जी बिल्कुल नाजरीन, और ये वाकई में बहुत ही अहम मालूमात है। सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि जो हुकूमत पे एक कर्ज़ा था उसमें बहुत हद तक जो है वो कमी हो चुकी है। ये हर चीज़ का हम जो है वो इल्ज़ाम देना किसी चीज़ का बहुत आसान होता है, लेकिन अभी जो है अप्रिसिएट भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो कोरोना के हवाले से है और इसके साथ साथ हमें प्रिकॉशंस अभी भी जारी रखने हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज़ बार बार करना है और अच्छी तरह से अपने हाथों को धोना है और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है और 6 फीट का फासला जो है आपने लाजमी रखना है। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको हमारी ख़बरें जो हैं वो बहुत ही पसंद आई होंगी और जाहिर सी बात है बहुत ही अहम मालूमात थी जो हमने आप तक पहुंचाई। और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है हॉट स्टोरी। जी तो सर, आज हमारे व्यूवर्स के लिए ऐसी कौन सी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव जो है स्टोरीज़ हैं जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास आज भी तकरीबन 4 स्टोरीज़ हैं और वो स्टोरीज़ इस हवाले से हैं कि कोई कभी कभी जो है वो हम एक झूठ बोलते हैं और वो झूठ जो है वो सम टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुतासर भी करता है, बहुत सारी उससे प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो आज की हॉट स्टोरी में हम ऐसे
झूठ जो है वो बताएंगे लोगों को कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और बाद में फिर जब उनका सच जो है वो लोगों के सामने आया तो वो भी इस तरह की चीज़ें थी। तो आज उस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन मेरा यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये अनजाने में झूठ बोले गए या जानबूझ के झूठ बोले गए? इसमें कुछ ऐसे झूठ हैं कि जो अनजाने में बोले गए, और कुछ झूठ ऐसे थे जो कि जान के बोले गए हैं। तो ये मिले जुले जो है आज हमारे पास उस हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं। अमेरिका में 1930 में एक नावल लिखा गया, और उस नावल का जो खुलासा था वो ये था कि एलियंस जो है वो हमला कर दिया है दुनिया पे, और एलियंस की हुकूमत हो गई है और वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस हवाले से अमेरिका में उस टाइम सिर्फ रेडियो हुआ करता था, और रेडियो पे एक शो चल रहा था, और उस नावल के हवाले से एंकर जो है वो बात कर रहा था कि एलियंस ने जो है हमला कर दिया है। लेकिन शुरू में जब उसने स्टार्ट किया तो वो उसने बाकायदा बताया कि ये एक नावल है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और उसने जब स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस शो को बाद में सुनना शुरू किया, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और जो स्टोरी वो सुना रहा था तो सब लोग जब सुनना शुरू हुए, ज़ाहिर बात उन्होंने बाद में ज्वाइन किया था तो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि स्टोरी सुना रहे हैं। उन्होंने यही समझा कि ये वाकई जो है वो हकीकत रेडियो पे ऐलान हो रहा है कि एलियंस ने हमला कर दिया। लोगों ने अपने घरों में जो है वो मैसूर होके रह गए, और अपनी लाइट्स जो है वो बंद कर दी कि एलियंस उनको देख ना लें। उसमें से कुछ बहुत सारे लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए और पुलिस से जो है वो गैस मास्क का मुतालबा करने लगे। इवन के सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई, और आखिर पे इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो राइटर हैं इस नावल के, उनको बाकायदा रेडियो पे आना पड़ा, और उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि ये एक नावल है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई एलियंस ने हमला नहीं किया, ये एक नावल है जो कि रेडियो पे आप लोगों को सुनाया जा रहा था, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है, कुछ लोगों ने उसको बाद में सुनना शुरू किया। वाकई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर हम देखें इसको। और इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है बीबीसी के हवाले से। अप्रैल फूल जो है वो उन्होंने मनाया, जो कि जिस तरह आप पता है कि वो बहुत ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग हैं वो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स को, उसमें 1 अप्रैल 1957 में बीबीसी ने एक वीडियो जारी की, और उसमें उन्होंने दिखाया कि जो स्पैगेटीज़ होती हैं, नूडल्स जो होते हैं वो दरख्तों पे उगते हैं, और उन्होंने बाकायदा वीडियो में दिखाया कि लोग जो है वो नूडल्स को दरख्तों से उतार रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते ही लोगों ने जो है वो उसको सच माना, और इवन के लोगों ने कॉल्स करना शुरू कर दी बीबीसी के ऑफिस में, और उनसे बाकायदा ये पूछना शुरू कर दिया कि किस तरह से जो है वो घर में स्पैगेटीज़ के जो दरख्त हैं वो उगाए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने स्पैगेटीज़ जो है वो ज़मीन में दबाना शुरू कर दी कि उसमें से दरख्त निकलेगा और स्पैगेटीज़ हम एंजॉय करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर वो बाकायदा इस हद तक पहुंच गई कि बीबीसी ने बाकायदा जो है दोबारा ऐलान किया कि ये एक अप्रैल फूल की वीडियो थी जो आप लोगों को कही गई थी, इसमें कोई ऐसा सच नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली जब बीबीसी की तरफ से कोई वीडियो जारी होगी तो वो लोग ऐसे ही उस पर बड़ा एतमाद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मजाक में मीन्स के अप्रैल फूल भी और एक वो झूठ की शक्ल भी आ गई। अब बात करते हैं हम एक ऐसे रेस्टोरेंट के हवाले से कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका कोई वजूद नहीं था और उसकी रेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हुई। जी बिल्कुल, ट्रिप एडवाइज़र की वेबसाइट पर एक होटल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और उसके फेमस होने की वजह ये थी कि लोग उसको 5 स्टार रेटिंग देना शुरू हो गए। तकरीबन 6 माह तक लोग इस होटल को 5 स्टार रेटिंग देते रहे, और ये रेटिंग के हवाले से टॉप पर रहा। और इवन के लोग यहाँ पे एडवांस में पैसे जमा करवा के खाना खाते थे, लेकिन जब भी वो वहाँ पे कॉल करते तो आगे से उनको कहा जाता था कि अभी यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए आप उसको वेटिंग में वो डाल देते थे। लेकिन हैरानगी की इंतहा थी तब जब लोगों को ये पता चला कि इतना मशहूर होने के बाद कोई होटल, इस नाम का कोई होटल है ही नहीं। और ये सारी कारस्तानी जो थी एक ब्लॉगर जिसका नाम ओबा बटलर था उसकी थी, और ये तकरीबन 6 माह तक इस होटल को फ़र्ज़ी नाम दे के इसको अपने चैनल से जो है वो 5 स्टार रेटिंग करता रहा, जिसकी वजह से ये होटल इतना ज़्यादा कामयाब हुआ, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात थी कि ऐसा होटल जो कि 5 स्टार रेटिंग में है उसका वजूद ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही वाकई में बहुत हैरान कुन बात है कि लोगों ने मजाक में बहुत कुछ ऐसा गलत कर देते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत
आपके फ़ायदे के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोग उससे नेगेटिव भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और अब आखिरी स्टोरी की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 2009 को अमेरिकन मीडिया पे एक बहुत हैरान कौन ख़बर चली कि एक बच्चा जो है वो एक हेलियम बलून के अंदर चला गया है और वो गुब्बारा जो है वो उड़ गया है। असल में ये ख़बर जो थी पुलिस को उस बच्चे के वालिदैन ने दी कि हमारा बच्चा जो है वो बलून के अंदर गया है और वो गुब्बारा उड़ गया है। ये ख़बर सुनते ही पुलिस वालों ने बहुत सारे हेलीकॉप्टर उस बलून के पीछे भेजे और इवन कि उन्होंने उस एरिया में, जिस एरिया पे वो बलून उड़ रहा था, वहाँ पे जहाज़ों की परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी गई और ये गुब्बारा 7000 फुट की बुलंदी पर पहुँच गया था। और उस वक्त ये इस तमाम ऑपरेशन की जो वीडियो है तकरीबन 90 मिनट तक जो बाकायदा लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया पूरे अमेरिका में कि ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि बलून के पीछे जो है वो हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं। आखिरकार जो ये बलून है एक एयरपोर्ट पे जाके उतरा और जब उसको देखा गया तो बच्चा उसमें नहीं था। और इसकी जब हकीकत के बारे में लोगों को पता चला तो जो उस बच्चे के वालिदैन थे उन्होंने ये कहा कि हमने एक मजाक के तौर पे जो है वो ये कहा है, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब पुलिस को ये पता चला तो उन्होंने उन पेरेंट्स को गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि हेलीकॉप्टर्स और फिर इसके अलावा एयरपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वहाँ पे जहाज़ों का उड़ना, काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है वो मुअत्तल हुई, तो इस हवाले से जो है वो उनको बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो लोग करते हैं जिससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये एक स्टोरी बन गई कि ऐसा भी हुआ। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि वो फेम हासिल करने के लिए भी करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ कर दें कि लोग जो है उसके ऊपर बात करें। जिस तरह भी अगर ये वो सब कुछ ना करते तो आज शायद हम इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी ना बनाते। तो ये डेफिनेटली इस तरह के लोग चीज़ करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हॉट स्टोरी आपने सुनी। उम्मीद है कि आपको हॉट स्टोरी जो है वो पसंद आई होंगी। और हमारा ये स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने का सिर्फ एक मकसद होता है ताकि बहुत सी मालूमात जो है हम आप तक पहुंचा सकें और अच्छे वे से आप तक वो मालूमात पहुँचें। हमारी हॉट स्टोरी में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आज की हॉट स्टोरी आपने देखी कि मजाक में बोले हुए झूठ जो हैं जो इंसान को कभी कभार बहुत ही नुकसान में डाल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच रही होगी। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ, उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको होता है बेताबी से इंतज़ार और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होती हैं वो वीडियोस, और वो हम लेके आते हैं आपके लिए ताकि आपके साथ उनको शेयर करें, उससे कुछ अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे, अच्छा लेसन आप तक पहुँचे। तो आपकी फरमाइश पे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है वीडियो ऑफ द डे। जी तो सर, आप रेडी हैं हमारी आज की वीडियो पे? हम लोग तबसरा करेंगे और जानेंगे आज की वीडियो जो है वो किन टॉपिक्स पे। जी जी बिल्कुल, ये हमारे व्यूवर्स का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट है और हम उनसे यही इसीलिए हम अपने व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसी वीडियोज़ हैं तो वो लाजमी हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा होता है। जी तो सर, चलते हैं आज के सेगमेंट की हमारी फर्स्ट वीडियो की तरफ। और आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, मणि क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। तो इस वीडियो में जो है हमारा बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक फ़नी वीडियो थी। जी और जी। ये मेरा हाल है कि वो जो इंडियन ड्रामे हैं, डेली सोप, जी जी, उनके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि ये ड्रामों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों को कॉपी करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कभी भी उस चीज़ को नहीं पहुँच सकते जो पाकिस्तान में जो ड्रामों का मयार है। अब तो आके खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने वो ख़त्म कर दी हैं और हमारे ड्रामे में तकरीबन उनकी तरह होते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे, अगर हम बात करें पुराने ड्रामों की, तो वो जिस तरह इंडियन फिल्म्स जो है वो यहाँ पे फेमस होती थी, लोग ज़्यादा क्रेज़ था उनको,
तो इसी तरह जो है वो ड्रामा का क्रेज़ वहाँ पे होता था। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ड्रामे जो है वहाँ पे बहुत शौक से देखे जाते थे। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि जिस तरह की ये जो वीडियोज़ अभी उन्होंने उसको फ़नी वे में किया है, तो यहाँ पे भी लोग जो है वो, अब तो खैर अच्छा हुआ कि बंद हो गए, और बाकायदा हमारे घरों में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई। हमारे बच्चे जो थे वो जो है वो इंडियन डायलॉग्स घरों में जाना, और बच्चे जो थे वो इंडियन डायलॉग्स बोल रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं एक दो दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ एक शादी वगैरह पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इस तरह की रस्में काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर आ गई थी। एग्जैक्टली सर, जब वो देखते हैं वो और वो अपनाने की अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हमारी रिवायात है, हमारी अपनी सकाफत है, लेकिन अगर इस तरह डेफिनेटली वो जब बार बार वही चीज़ देखी जा रही थी लोगों में, तो वो डेफिनेटली वही चीज़ें जो उनकी शादियों में दिखाते थे वो हमारी शादियों में आना शुरू हो गई थी। अब तो खैर मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ कि ये सिलसिला थोड़ा सा कम ऐसा ही है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारी नेक्स्ट वीडियो है पाकिस्तान जिंदाबाद, वादा जिंदाबाद। जी, तो इसके बारे में जैसे ही 14 अगस्त आती है लोग पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान के झंडे और बहुत कुछ करते हैं 14 अगस्त पे। यहाँ पे जो वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे बिजली के हवाले से कि पाकिस्तान में जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया कि बिजली सस्ती हो जाएगी और फिर उसकी बिला तातल होगी, तो ये उन्होंने भी यही दिखाया है कि वो उसको खंबे को हाथ लगाता है और वो उसको करंट लगता है और साथ ही लाइट चली जाती है, तो उनकी जान बच जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने बाद में एक वापडा के हवाले से भी एक नारा लगाया ना कि वापडा जिंदाबाद। वापडा जिंदाबाद इसलिए है कि जहाँ लाइट आ जाती तो उसकी जान नहीं थी बच सकती। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत ही फिर बात वही है कि ये जो वीडियोस बनाते हैं ना, बड़ी जिस तरह पहले भी मैंने बताया था, बहुत सारी कंटेंट जो है ना बहुत ज़्यादा निकाल के लेके आते हैं और बहुत उस पर मेहनत करते हैं। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी उन्होंने बड़े फनी वे में जो है वो ऐसे ही बताया है कि पाकिस्तान में जो ये लोड शेडिंग वगैरह चलती है, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। जी, तो चलते हैं इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारी नेक्स्ट वीडियो है भाई, आप पियोगे चाय? जी जी ज़रूर। पंचालो रखे चले। बिल्कुल। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाय इस तरह पीते हैं और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फ़नी वे में को किया, और वाकई ऐसे लोग होते हैं, ऐसा होता है कि जब चाय को इस तरह पीता है तो अब बंदे को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है बीच में, लेकिन वो कुछ ऐसे मेहमान भी घर में समटाइम आ जाते हैं, वो इस तरह कर रहे होते तो ना बंदा को कुछ कह सकता है और ना कुछ अपने जज्बात का उस टाइम इजहार कर सकता है। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है कि जो इस तरह करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही रॉन्ग वे में जाता है, बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन इंसान बोल नहीं पाता उस टाइम मेहमानों के साथ। अच्छा, इसी हवाले से मैं वीडियो के हवाले से बात कर रही हूँ। मेरा एक दोस्त था और वो सेम इसी तरह से जो है वो चाय वो पीता था, बल्कि अभी भी पीता है। तो मैंने उसे बड़ी तप चढ़ती थी कि यार ये क्या करते हो, तो ना किया करो। कहता यार मज़ा ही मुझे ऐसे आता है, जब ऐसे ना करो तो मुझे चाय पीने का मज़ा नहीं आता। तो ये शायद इस तरह भी होता है कि शायद इस तरह ये कुछ दोस्त ऐसे होते हैं और अगर उनको मना करें भी तब भी वो मना नहीं होते हैं, और वो कहते हैं कि मज़ा ही हमें चाय पीने का ऐसे आता है जब तक वो जी बिल्कुल, वो अपनी तरफ से चाय को एंजॉय करके पी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारी नेक्स्ट वीडियो है मुझे लगता था कि मेहमानों के जाने के बाद अम्मी उनके दिए हुए पैसे मुझे वापस दे देंगी, मगर यार वो तो उन पैसों से लंडे चले गए। मैंने कहा था ना, मुझे लगता था। इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? और आप पहले सबसे पहले ये बताएं कि आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ है? बहुत दफ़ा हुआ है एग्जैक्टली। और जब भी कोई मेहमान डेफिनेटली आते हैं, और अभी भी यही हमारा एक है कि जब भी किसी घर में कोई जाता है या कोई आते हैं तो वो छोटे बच्चों को पैसे देते हैं। और
हमें यही लग रहा होता है कि ये पैसे हमारे ये हैं, लेकिन बाद में जाने के बाद जो है वो अम्मी पीछे बढ़ जाती है कि नहीं जी वो पैसे जो दिए हैं वो वापस करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग तो वो बात है। पैसे वापस करते हुए जो है ना वो बड़ी तकलीफ भी होती अच्छा, है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था एग्जैक्टली। और मेरी अम्मी भी, मुझे लगता था ये पैसे बस मेरे होंगे। बहुत खुशी होती थी उस टाइम कि मेहमान जा रहे हैं और वो अच्छा लग रहा होता था कि हमें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेहमान अभी दरवाजे से बाहर कदम रखते थे, सबसे पहले आके अच्छा किसी और चीज़ के बारे में डिस्कशन भी नहीं होती थी, पहले हो जाते वो जो पैसे दिए ना वो मुझे दे दो, वो निकालो पैसे। जी बिल्कुल। वाकई में एक बहुत ही फ़नी वीडियो थी। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी आज की नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी तो सर इसके बारे में आपका ये भी क्या देखिए है? बड़ा अच्छा मैसेज है जी बिल्कुल कि मतलब वही चीज़ जो कि मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपकी नसीब में लिख दी है तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको गलत तरीके से लेते हो या सही तरीके से लेते हो। जी। तो बस अगर ये बात हम समझ जाएं कि हमारे जो नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दी है वो हमें मिलना ही मिलना है। जी बिल्कुल। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको गलत तरीके से लें या सही तरीके से लें। और इसी तरह ये मैसेज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बताया गया, समझाया गया है कि वही चीज़ जो कि वो चोरी करके ले रहा था, जब उसने दूसरे ने समझाया उसको वापस करके तो वही चीज़ दोबारा मिल गई, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो है जी बिल्कुल एक जायज़ और उस तरह से हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा लेसन है। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। हमारी वीडियोस का जो मकसद है वो आप तक फ़नी वे से अच्छा मैसेज जो है वो डिलीवर करना है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसी वीडियोस हैं जो कि हम अपने शो में उन वीडियोस के ऊपर तबसरा करें तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उन पे उन वीडियोस को सेंड कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और इसके साथ ही अब हम उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो सेगमेंट हम लोग बहुत ही मेहनत से उन पिक्चर्स को निकालते हैं, उन पिक्चर्स के ऊपर तबसरा करते हैं। ये पिक्चर्स बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ की होती हैं और हम गेस करवाते हैं अपने होस्ट से। इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बूझो तो जाने। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे आज की जो फर्स्ट पिक्चर है, लेकिन इससे पहले हम अपने होस्ट से जानेंगे क्या वो इसके लिए तैयार हैं। जी तो सर, क्या आप इसके लिए रेडी हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, हम लोग जाहिर सी बात है और उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है मेरा ख्याल है वो जो इडियम्स का है वो भी बड़ा टफ होता है। जी जी, तो हम चले अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। जी तो आज की जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है वो है, जी तो सर जो हमारी सेलिब्रिटी है इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वैसे तो नहीं पता चल रहा। फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं ये, और शी इज़ वेरी गुड इन कॉमेडी। और अब जो है ये राइटर, तो जी एग्जैक्टली, ये बुशरा अंसारी है। या आपने बहुत कम टाइम में इनको गेस कर लिया। वो जब आपने कॉमेडियन का आया तो वो जी जी बिल्कुल, इनकी कॉमेडी जो है वो बहुत ही, और मैं समझता हूँ कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे 50-50 एक ड्रामा होता था उसमें, और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है मैं समझता हूँ कि इनकी अभी तक इनकी पर्सनैलिटी में जो है वो उतना कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आया। हालांकि ये नानी दादी बन जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी भी वो जिन करेक्टर्स में आ रही हैं वो पता ही नहीं चलता कि ये इतनी। और सर इनकी मिमिक्री जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। जी तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है, सर इस पिक्चर के बारे में इजीली आप, मुझे लगता है कि इस पिक्चर को आप इजीली गेस कर लेंगे। नवाज शरीफ लग रहा है। जी 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नवाज शरीफ नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। वो थोड़ा सा बताएंगे और सर ये हमारे लेजेंड हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी आवाज़ जो है अभी तक इस दुनिया में है। और इनकी आवाज़ ऐसी है कि हम यूथ जो है वो भी पसंद करती है, और हर उम्र के लोग जो हैं इनकी आवाज़ को, इनके सॉन्ग्स को, कवालियाँ जो हैं उनको। नुसरत फ़तेह अली खान। जी एग्जैक्टली, नुसरत फ़तेह अली खान है ये। हाँ, लेकिन कवाली इसमें में तो एक ही नाम है ना, जब आपने कवाली कहा है तो फिर कवाली। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इशू हुआ, हालांकि जो उनकी पिक्चर थी वो बहुत ज़्यादा अभी भी जो उनके फेस के साथ मैच होती थी। नहीं इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि ये किसी
एक्टर वगैरह की, लेकिन जब आपने कवाली का नाम लिया तो बात ही ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब कि मैं गेस आपको दे रही हूँ जिससे आप ज़्यादा गेस दे रही ठीक हो गया। आज इसके मैंने साथ सारे ही मैंने बूझ लिए। जी बिल्कुल, अभी तक सारे जो हैं वो आपने पूछे। इसके साथ ही चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है जी, तो सर हमारी नेक्स्ट पिक्चर के बारे में कुछ बताएं आप। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है और बहुत कम टाइम में अपना नाम बनाया है इन्होंने। अच्छा जी बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल भी गेस नहीं कर पा रहे। ये एनी जाफरी हैं जो कि रिसेंटली पाकिस्तान इंडस्ट्री में इन्होंने अपने कदम रखे और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छे सीरियल्स जो हैं वो किए और मूवीज़ भी आई थिंक की हैं इन्होंने, और बहुत कम टाइम में इन्होंने अपना नाम बनाया पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ और हमारी नेक्स्ट पिक्चर है जी, तो सर हाँ ये तो मैं इसको जानता हूँ लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता। जी बताएं। सिंगर भी है, जी बिल्कुल सिंगर भी है और एक्टर भी है जी बिल्कुल, लेकिन नाम मुझे नहीं पता इसका। इसका एक ड्रामा था जो मैंने देखा था, सुनो चंदा भी इनका ड्रामा रमज़ान में बहुत ज़्यादा हिट जाता है। हाँ, और इसके अलावा एक और ड्रामा था जिसमें बुशरा अंसारी और मीन्स आप नहीं गेस कर पाए इनको। नाम मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानता हूँ इसको। क्या नाम है? मैं आपको अब इनका नाम बता दूं? नाम बता दे। जी बिल्कुल, इनका नाम फरहान सईद है। फरहान सईद, जी जी बिल्कुल। ये सिंगर भी हैं और पाकिस्तानी एक्टर भी हैं ड्रामा सीरियल्स में। और मीन्स आप नहीं गेस हो गया था आपसे, सिर्फ आपको नाम नहीं पता चल रहा, नाम ज़हन में नहीं था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही है। लेकिन ये पिक्चर तो इतनी पुरानी नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ जी, लेटेस्ट पिक्चर है जी, इंडस्ट्री में आने से आई थिंक पहले की पिक्चर है, कुछ ऐसा है जी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। ये तो ज़ुहैब हसन और नाज़िया हसन है। वाओ वाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वो तो डेफिनेटली। इसके साथ हम जो है बहुत ही कम टाइम में आपने इसको गेस किया। बिल्कुल। और इसके साथ ही नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में थोड़ा सा ये कौन है? ये क्या किस से ताल्लुक़ है? सर अभी ये पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा न्यूज़ एंकर भी कह सकते हैं इनको, और इसके अलावा होस्ट भी, बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। और अभी रिसेंटली मींस के जब से नई हुकूमत आई है और ये पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत ज़्यादा। फवाद चौधरी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लामिक मींस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर। जी बिल्कुल, आमिर लियाकत। जी जी एग्जैक्टली। आपको कैसे गेस हुआ? आपको कैसे गेस हुआ? आप ये बताएं, किसने बताया था? वो इस्लामिक भी आपने कहा, फिर एंकर भी कहा, और सियासत तो भाई वही है फिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फवाद चौधरी भी पहले जो है वो एंकर भी था, उसके बाद फिर सियासत में भी अब आ गया हुआ है। सही, तो उनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये आमिर लियाकत। तो आज का ये जो पिक्चर्स का सेगमेंट था ये आपके लिए, जी बिल्कुल, ये आपके लिए इतना मुश्किल टफ नहीं रहा, लेकिन मे बी नेक्स्ट सेगमेंट जो है, जो हमारी इसी सेगमेंट की अगली कड़ी है, वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, वो मुश्किल हो जाते हैं। जी, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने इसी सेगमेंट की नेक्स्ट कड़ी की तरफ। जी बिल्कुल। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम चलते हैं बूझो तो जानो की दूसरी कड़ी की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये इडियम्स होते हैं हमारे, जो कि हम अपने होस्ट से गेस करवाते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारे होस्ट जो हैं वो गेस कर पाएंगे या नहीं। जी तो सर चलते हैं हमारे आज के इडियम्स की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने पिक्चर्स को जल्दी जल्दी गेस कर लिया था, बहुत ही ईजी था आज आपके लिए पिक्चर्स का, इसी तरह ये भी हो। और आज का हमारा जो पहला मुहावरा है वो है, बात बदली तो डैश साख बदली। वाह बात बदली साख बदली, ये तो इसका मीन्स या इसका यानी कि आपने अगर अपनी बात बदल दी है तो आपकी साख बदल गई है, यानी कि आप अपनी बात पे कायम नहीं रहे तो आपकी कोई साख नहीं है, आपकी बात की कोई अहमियत नहीं। ये तो बहुत ही मीन्स आपने कम टाइम में गेस कर लिया। आज मुझे लग रहा है कि आप रेडी होके आए हैं और अपना तैयारी करके आए हैं। जो मैंने सुनी होती है तो डेफिनेटली उनको तो मैं जी बिल्कुल जी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं आज के नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, और आज का हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है, औरों को नसीहत और खुद मियाँ डैश फसीहत। बिल्कुल, ये भी मैंने सुना हुआ है और ये बड़ा आम सा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मीन्स ये उन लोगों के लिए कि जो खुद तो अमल नहीं करते किसी भी बात पे, लेकिन दूसरों को बहुत ज़्यादा नसीहतें करेंगे
और दूसरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे हैं और आप भी ऐसे हो जाएं। बिल्कुल, और चाहिए तो ये कि जो इंसान खुद जैसा हो बिल्कुल ऐसा ही है, पहले खुद अमल करे उस बात पे और फिर किसी को, और उसका फ़ायदा भी तभी होता है जब आप कोई चीज़ खुद में आपके है, तो फिर अगर किसी को आप कहते हैं तो फिर उसका फ़ायदा भी होता है। अदरवाइज सबको पता होता है यार ये खुद ऐसा है, तो जी बिल्कुल ऐसा फ़ायदा कोई नहीं है। जी, तो मीन्स इसके साथ ही हम फिर नेक्स्ट मुहावरे की तरफ चलते हैं। आज आप वाकई में बहुत जल्दी जल्दी गेस कर रहे हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, और हमारा नेक्स्ट मुहावरा है एक जान डैश अरमान। एक जान लाखों अरमान? जी नहीं, लाखों से थोड़ा एक जान सैकड़ों अरमान, हजार अरमान। अच्छा, हजार। कि ऐसा इंसान है तो वही जी बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई इंसान है और उसको बहुत सी फिक्र है, वो एक जान है लेकिन उसको इंतहाई हर चीज़ के बारे में उसको वो फिक्रमंद रहता है, हर चीज़ के बारे में। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है आँख का अंधा डैश का पूरा। आँख का अंधा अकल का पूरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए थोड़ा टफ होने वाला है। आँख का अंधा डैश का पूरा, समझ का पूरा? बिल्कुल भी नहीं। अक्ल का पूरा? नहीं सुना हुआ, मैं ये तुक्के लगा। आपने हार मान ली, मीन्स तुक्के लगा के नहीं हुआ। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मीन्स ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि, और वैसे होते भी हैं ऐसे लोग, बहुत बेवकूफ़ होते हैं, जेब के मामले में बहुत होशियार होते हैं, मीन्स के पैसों के मामले में बहुत होशियार होते हैं वो लोग, वैसे दिखने में, और वो लगते बेवकूफ़ हैं हम लोगों को कि बहुत बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो मैंने नहीं सुना हुआ। लेकिन आँख का अंधा गांठ का पूरा। जी, तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, और इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा, और इस टाइम वक्त हुआ है हमारे आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है बिन बुलाए मेहमान। क्या आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही ईद जो है वो गुजरी है, और वो भी बड़ी ईद, और बड़ी ईद पे आपको पता है कि बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं और बड़ा गोश्त होता है, और बहुत ज़्यादा गोश्त होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस गोश्त को कई महीनों तक जो है वो अपनी फ्रीज़र्स में, अपनी फ्रिजों में दबा के रखते हैं और फिर दबा के खाते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो फिर उनको अपनी सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और सेहत के हवाले से वो प्रॉब्लम्स को लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गोश्त खाने का शौक़ जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हर एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही एक शख्स आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और चलते हैं उनसे बात करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि ईद पे वो किस तरह से गोश्त इकट्ठा करते हैं और फिर उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और 2-2, 3-3 माह तक वो कैसे चलते हैं। तो हमारे साथ शामिल हैं हमारे स्टूडियो में जनाब, पहले तो अपना नाम बताएं जी, अपना तारुफ कराएं। आए आए क्या हो गया है? आए आए। और ये ड्रिप कैसे रखी हुई है आपने? ये तो वो लटका के रखते हैं ना, आपने अपने पास रखी हुई है। मेरा नाम भोला चस्का। चस्का? अच्छा, नाम भी चस्का ही रखा हुआ है। भोला चस्का। ये मेरे ढिड च घड़ीला पैन डी। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर ने बुखाया, तो डॉक्टर ने बोलो ये बुखाया। और देखो जी, मैं अपने महल्ले दे विच ते महल्लों बाहर भी, जे किसी ने लेला लेना ही तो मैं नाल गया, जे किसी ने वहड़ा लेना ही तो मैं नाल गया, जे किसी ने ऊँट लेना ही तो मैं नाल गया। अच्छा, किसी ने कोई भी चीज़ लईए मैं नाल गया। राती रखवाली करता रहा लोगों के लेलिया दी, वहड़े। हालत कैसी हुई है आपकी? बीमार कैसे हुए? ये मैं यही तो दसन जान दिया कि बीमार होया मैं तां कि उन्हां नाल मेरे तलक वध गए, सलाम दुआ वध गई। जदों उन्होंने कीतियां कुर्बानियां, फिर मेरी मर्जी का गोश्त दिता। अच्छा, है जी, किसी ने दिता किलो गोश्त, किसी ने दिता धड़ी। तो कोई बहुते छापर तो नहीं इकट्ठे हुए मेरे को। पहले दिन कोई 45 की छापर इकट्ठे हुए सन। अच्छा, दूसरे दिन फिर थोड़े जे 4-5 घट गए। तीसरे दिन तो ऊँट का गोश्त लभ गया सारा ही। अच्छा, है जी।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੜੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਕੜੇਲੇ ਹਾਏ तो ये ਹਾਏ ਹਾਏ तो ये साथ आप इसलिए जाते थे कि बाद में गोश्त लेंगे उनसे। हाँ जी ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਾਏ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। अच्छा ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਮਾਸੀ ਕੁਰਸ਼ੈਦ ਹੈ ਸਾਡੀ। अच्छा ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਪੱਖੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ तो इतना गोश्त क्यों इकट्ठा किया? ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा और ये हालत भी तो देख लें आप, वही गोश्त खा खा के ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਫਿਰੀ ਜਾ ਟੁਰੀ ਜਾ ਡ੍ਰਿਪ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। अच्छा ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਓਏ 55 ਕੇ ਕੁਆਬ ਖਾਦੇ ਨੇ ਬਸ। 55 कबाब। हाँ जी बस। अच्छा होए होए दूसरे दिन टिक्कियाँ बनाइया ने अच्छा कोई 150। अच्छा ओए, एक नहीं बची। अच्छा कौन खा गया आप? मैं अकेले ही? मैं कल ही है कि नहीं है 150 टिक्की सी यानी बस। अच्छा ओए तो उन्हीं टिक्कियों का तो आप देख लेना फिर। आप आपके साथ जो हो रहा है वो टिक्कियाँ जो कर रही हैं, जो कबाब टिक्कियाँ देखो जी एडियाँ खूबसूरत चंगियाँ टिक्कियाँ चस्के वालियाँ बना के दही च सुट के खा गया। ते खैर कोई गल नहीं। ते ते तीसरे दिन हाय बकरे दी रान किसी ने दी कम करेंगे तो हमें पूरी स्टोरी समझ आएगी ना। आपने जो मैं तो नहीं हाय हाय अंदर ही कुछ हाय हाय करन दिया करवान दिया मेरे को। अभी बड़े सवाल है आपसे करने वाले। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦੁਮ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਕਿਧਰੇ अंदर सीधा हो गया। हाँ जी। अच्छा ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਸਾਰੀ ਚੁਗੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਠ ਪਈ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਖਾ ਬੈਠਾ। हाँ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜੀਏ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा और गल कोई नहीं। आपको पाला पड़ा है कभी इस तरह के लोगों से? जी बिल्कुल सर, क्योंकि आपने भी देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि लोग कुर्बानी करते हैं लेकिन सिर्फ नाम की कुर्बानी होती है वो लोग। लेकिन ये तो लोगों से इकट्ठे करके जी बिल्कुल ऐसा बहुत दिखने में ऐसे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खा के और हॉस्पिटल्स में फिर पहुंच जाते हैं इतनी सी जान अच्छा, पे। कितना गोश्त इकट्ठा किया होगा आपने? ये मैं दसिया जी 55 के पैकेट पहले दिन हुए ने। अच्छा हाँ जी कोई 30 तो 35 पैकेट दूसरे दिन इकट्ठे हुए ने। तीसरे दिन ऊँट का गोश्त लभ गया, अद्धा ऊँट मैनू ही भेज दिता उन्होंने। तो तकरीबन एक माह तो हो गया हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ गोश्त? नहीं जी हजे तो सिर्फ फ्रीजर की एक नुक्कर खाली हुई जे। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला? कितने ये तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल सियाल आ जाएगा। अच्छा हाँ जी ये क्योंकि गर्मियां के दिन ने तां वास्ते थोड़ी जी तकलीफ है। टक्करां ते ना मार यार। टकरे ही मारने जो हाल आपने किया हुआ है उसका ओए 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 दवाइयां दा फक्का डॉक्टर ने दिता मैनू, तो मैं सुटिया अंदर। हाँ जी मैनू बड़ा फर्क पिया, बड़ा मैनू फर्क पिया। मैनू मज़ा आया कि मैनू फर्क पै गया। लै ठीक है मैं जांदियां भुजा गोश्त खादा फिर एक ट्रे पूरी। अच्छा वो फिर इंज हो गया। अच्छा हाँ जी हुण पता नहीं है दवाई लड़न डई है कि गोश्त लड़न दिया है। नहीं गोश्त ही जाहिर बात है, जिस तरह आप अपनी सेहत के साथ मामला कर रहे हैं, आपका मैदा भी जाहिर बात है। जितना गोश्त जितना बंदा खा सकता है उतना ही खाना चाहिए ना। और कितना खाते क्यों हैं आप इतना? पूरा साल तो खाना नहीं होता ना। अच्छा क्योंकि देखो जी बड़ा गोश्त भी महंगा है तो छोटा बचपन तो ही बंद है। गरीब बंदा पहुँचता ही नहीं उत्थे। हाँ जी
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਡੀਕੀ ਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਧਰੇ ਈਦ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੂਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, तो कब तक चलेगा ये सिलसिला? ਇਹ ਚਲੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ जनवरी ਤੱਕ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, क्यों? ਖਾਣਾ ਪੀ। अच्छा, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ तो जैसे आपने रखी हुई है तो सारा सारा साल भी नहीं खत्म होनी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੋਪਾ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ, अच्छा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਓਏ 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 ਗੋਡਾ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ये खराब नहीं हो जाता है? जैसे गर्मी भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अभी तो 1 महीना आपने कैसे उसको संभाल के रखा? ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ, ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲੇ। अच्छा, और जो लोगों को घरों में रखवाया पहले वो खत्म करेंगे? ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ करवा के आया अजय। अच्छा, घर में और भी तो लोग होंगे ना, वो सबका यही हाल है कि सिर्फ अकेले आप ही हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। सारा आप ही खाते हैं अकेले? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। हाँ, ਆਹੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰੀ ਮੈਨੂੰ, ले जाऊंगा। तो दे बैठे हैं जी, वो हमारा तो बल्कि जहाँ पे जब कुर्बानी की थी हम तो हमारा तो ये होता है जी, कुर्बानी करते हैं सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और उसी टाइम जो है वो सारा कुछ खा दियो यार करके फिर तरफ जाते हैं। तो ये 2-2 महीने वाला कौन सा काम शुरू किए हुए? नहीं जी, देखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ, हम तो उधर ही सब कुछ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਪਰ नहीं ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। जितना रखा हुआ है मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पे देना चाहिए, हम हमारे लिए लेके आते कुछ। अब ये गोश्त आप नहीं खा रहे, गोश्त आपको खा रहा है जो आपका हाल है। नहीं नहीं, ओए ओए ओए, अच्छा ये बकरा है? नहीं, हाँ ओहो, बकरा वैड़ा हर एक चीज इकट्ठी कर रही है ना, मिक्स होया मेरे ख्याल आपस में लड़न दे ने। जगह थोड़ी इस ईद पे ऐसा किया है या हर ईद पे ऐसा ही होता है? नहीं जी, शुरू तो ही जी, शुरू तो मेरा ना एवें नहीं भोला चस्का। ये तो मैं छोटा जिहा सा, मेरा ख्याल 10 सालों का, उदों मैं पावे चप गया हाँ। उदों खाना ना पूरा साल इंतजार करीदा है जी, साल बाद जाके मेरे महल्लेदार गए ने लेले लैन, मैं नाल गया, बेड़े लैन मैं नाल गया। उन्होंने कहा नहीं भी भोला चस्का जेड़ा कहेगा पीस उन्हें देना है। उन्होंने सब दे पीस दिते ने मैनू, बोटियां तो मैं आप ही कीतियां। लेकिन आप उनके साथ जाते हैं फिर लेकिन साथ जाने का मकसद कुछ और होता है आपका? मेरे जान का मकसद यही होंदा है कि मैं मोहर ला देनी होंदी है, पेन मैं नाल रखा होंदा मार कर, एक निशान ला देना भी यह बूटी मेरी जे, ये भावें जिंदे दी कढ़ दिओ ते भावें हलाल करके दिओ, वो फिर मेरी होंदी है। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा मकसद होंदा। और जान दा नाल हो रही एडी गर्मी च मैं क्यों धुप्पां खानियां ने। हाँ जी। अच्छा, वो फ्रीजर का भी इफ्तिताह नहीं हुआ है जो आपने रखा हुआ है ताला लगा के? नहीं, ओदा अजे इफ्तिताह करना है इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक स्टॉक मेरे को है। 11 किलो कीमा सवेरे करवा के आया। हाँ जी, वो गंढे भी पाए ने, प्याज भी पाया, अदरक भी पाया, होर भी चीज़ां पाइयां ने। और नचना यार, अच्छा अच्छा अच्छा, कुर्बानी भी की है या लोगों को इकट्ठा करके वही खा रहे हैं? नहीं जी, कुर्बानी असीं एवें करनी है, सानूं लोड़ की कुर्बानी करन दी। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। जितना गोश्त आप बता रहे हैं वो तो मेरा लोग तो यही कहते होंगे कि जी सारी कुर्बानी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੈੜੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਦੇ 13 ਕਿਲੋ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਨੇ। कहते सिरे का गोश्त खाओ, अकल कम कर दी है। ऐसे लिए अकल मेरी आपकी तो खत्म हो गई जिस तरह का आप गोश्त खा रहे हैं अपनी सेहत के साथ। ये वो किधर निकल गया यार। ओह, कोई गल नहीं, खैर खाना तो है ही है। देखो जी, गोश्त कुर्बानी का सुपना नहीं खाना, नहीं तो औरों किसी को दे देना, अपनी तरह के और भी आपके वो ऐसे लोग होंगे जो नहीं खाते होंगे सारा साल। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਕੱਠਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। तो आपको भी तो बीमारी ही लग रही है ना वो खा के। ਉਹ नहीं नहीं जी, बीमारी एक घड़ी दी घड़ी तकलीफ गुजर जाएगी।
ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈਏ। आप अपने मिशन पे ही हैं? ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਘਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਕੁਰਸ਼ੈਦ ਵਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਓਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਏ 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 ये क्या, कहाँ से बोल पिया ये कौन से वाला बोल रहा है? कुछ समझ आई जितने आपने खाए? पता नहीं, 2-3 इकट्ठे ही खा करते हैं वो आपस एक देसी एक बलैती। अच्छा। हाँ नहीं, हर साल ऐसा ही होता है। ओए मेरा सवाल तो सुन लेना। हाँ जी हर साल ऐसे होता है आपके साथ या पहली दफा ऐसा हो रहा है? ओ नहीं जी, इस दफा गर्मी बहुती हुई तां होण डया। अच्छा। नहीं तो मैं तो जनाब गोश्त खा गया फिर डरन डया होना बाजारों च लगा फिरना। मुझे तो लगता है कि हर साल ऐसा ही होता होगा, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर आपके वाकिफ हो गए होंगे जी, पता है नहीं, डॉक्टर का गोश्त खा के हमारी तरफ ही आएगा। नहीं वो डॉक्टर बड़ी चंगी तरह जानते ने जी मैनू। हाँ। बड़ी चंगी तरह पुराना जानते ने, गोश्त के बारे नहीं जानते। अच्छा। ये रोज़ियां च भी जिन्ने रोज़े लोग बाहर खलवाते ने, मैं हर जगह तो रोज़ा खोलना जाके रखा मैं उंज कोई नहीं होंदा कोई काम कोई नहीं छोड़ा आपने इसका मतलब? नहीं वो मैं जिथे जो लभ जाए मैं खाई जाना डॉक्टर तो वाकफ होने ही ने। अच्छा। हाँ ये सुंदर फाउंडेशन के सारे डॉक्टर मेरे वाकफ ने, बड़ी चंगी तरह मैंने जानते हैं। ये मैंने वेख लैन तो ध्यान पर कर छड़ते हैं। क्यों? ये इस वास्ते कि इन्हें कोई ना कोई बीमारी दसनी, साढ़े को इलाज कोई नहीं होना। सारी बीमारियां तो आपको लगनी है जो आपकी हालत है। नहीं हालत मेरी ठीक है इंशाल्लाह। इसका मतलब आपने बकरे ही खाए, उनकी आवाजें निकल रही हैं। कोई बड़ा वो जानवर बकरे ज्यादा ना वेड़े घट ने, मोटा गोश्त नहीं खाया? नहीं वेड़े घट खाए ने। वो वेड़े का गोश्त है जो खाना है, 11 किलो कीमा करवाया वेड़े का। ये जिसले खाना उन्हें जाके ना बकरियां का मुंह बंद करना। वो तू ही की रोला पाया। कोई गल लगता है ये हॉस्पिटल का एक बेड जो है वो रिजर्व करवाएंगे और फिर जाके जान छूटनी है। और नहीं कोई ऐसी गल नहीं, और बेड नाम ही होए कि फटे तो लम्या पा दियो। गोश्त खाना नहीं छोड़ना। नहीं गोश्त खाना जी देखो इकट्ठा किया है मैं, बड़ी मुश्किलों के नाल इकट्ठा किया है, रिक्वेस्टां कर करके गुजारिशां कर करके गोश्त इन्ना मैं लिया तो किन्ने खाना है, मैं ही खाना है। हाय मैनू दुख तो ये होना है, मैनू ये दुख होना मेरे मरन तो बाद किन्ने खाना। ये बड़ा दुख होना। अच्छा, आपको यही पता है कि आपने मर भी जाना है? हो सकता है मैनू दुख है कि गोश्त किन्ने खाना है, इन्ना इकट्ठा की। जी नाज़रीन, देखा आपने यहाँ पे ऐसे लोग जो कि गोश्त के इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि उन्होंने आपके सामने अब देखा कि फ्रीज़र भरे हुए हैं, यहाँ तक कि मोहल्ले वालों के पास उन्होंने रखवाए हुए हैं। तो कुर्बानी करने का जो मकसद है, मैं आपको थोड़ा सा ये, बल्कि आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, कुर्बानी का मकसद जो है वो दूसरों के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर। जिस तरह भी खुद बता रहे हैं कि पूरा साल ये नहीं खाते, लेकिन ईद पे सारा कुछ इकट्ठा करके फिर वो उन्होंने पूरे 2 माह चलना होता है। तो बहुत सारे और भी ऐसे लोग होंगे जो कि सारा साल नहीं खाते होंगे और इस ईद पे जो है वो इंतज़ार होता है। तो कोशिश ये किया करें कि जो कुर्बानी की ईद होती है, जब वो कुर्बानी हो जाए तो यही 2, 4, 5 दिन में जितने भी जो भी होता है तो उसी दिन दौरान जो है ये गोश्त तकसीम कर दें, ताकि उन लोगों तक गोश्त पहुँच सके जो सारा साल नहीं खा सकते। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।